सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन छेत्री एंड आज के हेल्थ केयर वर्कशॉप में मैं आपके साथ जो कैटेगरी डिस्कस करूंगी वो है वेस्टीज प्राइम। सो देखिए, जो वेस्टीज प्राइम की कैटेगरी है ना, ये बहुत ही यूनिक कैटेगरी है और वेस्टीज का एक प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी है ये, जहां पे जो इसके जो प्रोडक्ट्स है ना, सुपेरियर, एक्सक्लूसिव और क्लास अपार्ट होते हैं। अगर आप इसको मार्केट में ढूंढने भी जाओगे ना, तो आपको बहुत ही डिफिकल्टीज होगी मिलने के लिए। अगर हम बात करें कंबायोटिक्स की, तो कंबायोटिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज कंबायोटिक्स जो है ये आपका एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मुलेशन से बना है। और वो कौन सा स्पेशल फॉर्मुलेशन है? कैप्सूल इन अ कैप्सूल। सो अगर आप मार्केट में किसी भी दूसरे दुकान पे कंबायोटिक्स ढूंढने जाओगे तो आपको कंबायोटिक्स नहीं मिलेगी। हाँ, तो आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज प्राइम में ही। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही एविडेंस बेस्ड है, राइट? क्लास अपार्ट है, वेस्टीज का प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी है और इसके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलती हैं। सबसे पहला जो है सिबकथॉर्न, राइट? सिबकथॉर्न को देखिए वंडर बेरी कहा जाता है, ले बेरी कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि सिबकथॉर्न को हम बस आज से ही यूज करते आ रहे, सिबकथॉर्न को हम सदियों से यूज करते आ रहे, राइट? और ये बहुत ही ठंडे जगहों में पाया जाता है और इसको डीआरडीओ ने भी यूज किया है फॉर आर्मी, इंडियन आर्मी पर्सनल, उनके स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए। एंड ऑल्सो इसको एस्ट्रोनॉट्स ने भी कंज्यूम करते हैं ताकि जब वो स्पेस शटल्स में हो तो उनकी एनर्जी लेवल हाई बन के रहे। अगर हम सिबकथॉर्न के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सिबकथॉर्न में 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स है। तो एक छोटे से बेरीज में 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाया जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट हुआ कि नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बेरीज, इसीलिए इसको वंडर बेरी कहा जाता है। और सिबकथॉर्न को आज से नहीं सदियों से यूज करते आ रहे हैं। हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी अपने सिपाहियों के लिए यूज किया था। इसमें कैराटिनॉइड्स है, टोकोफिरोल्स है, फ्लेविनॉइड्स है, लिपिड्स है, एस्कॉर्बिक एसिड्स है, जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती हैं। सिबकथॉर्न हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखेगा। इसमें विटामिन ई है जो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल डैमेज होती हैं उसको दूर करने में मदद करेगी, राइट? ये हमारे ब्रेन टिश्यूज को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करेगी। जो लोग थकावट की कंप्लेन करते हैं, है ना, जिनको कमजोरी का कंप्लेन करते हैं, जो हेडेक्स का कंप्लेन करते हैं, जो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चक्कर सा आता है, राइट? सो हम उन्हें सिबकथॉर्न दे सकते हैं, एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में मदद करेगा। जो लोग जिम जाते हैं उनको भी अपने स्टेमिना को बरकरार रखना पड़ता है, राइट? सो आप जिम जाने वाले को भी सिबकथॉर्न आराम से सजेस्ट कर सकते हो। जिनको रात को सोने में दिक्कतें आती हैं आप उन्हें भी सिबकथॉर्न दे सकते हैं। सिबकथॉर्न में फ्लेवोनॉइड्स है जो हमारे हार्ट टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करती है। सो अगर आप किसी को हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स में प्रोकाट दे रहे हो, फ्लैक्स दे रहे हो, क्रील दे रहे हो, तो उसके साथ आप एक और सप्लीमेंट दे सकते हैं, वो है सिबकथॉर्न। सो अगर आपके टीम मेंबर में कोई ऐसे मेंबर हैं जिनको डायबिटीज भी है, राइट? डायबिटीज के साथ उनको है आपका थायराइड, और थायराइड के साथ उनको है हार्ट की प्रॉब्लम, तो आप सिबकथॉर्न उन्हें प्रेस्क्राइब एडवाइस कर सकते हो। सिबकथॉर्न हमारे ब्लड प्रेशर का भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, राइट? हमें बहुत बार कंप्लेन आता है कि मैम मेरा प्रेशर हाई एंड लो होते रहता है। सो आप प्रोकार्ड के साथ सिबकथॉर्न ऐड कर दीजिए। थायराइड, हमें बहुत बार क्वेरीज आता है कि मैम नहीं मेरा ना पतला होने वाला थायराइड है, मैम नहीं मेरा ना मोटा होने वाला थायराइड है। सो दोनों ही प्रकार के थायराइड में आप आराम से सिबकथॉर्न को यूज कंज्यूम कर सकते हो। सिबकथॉर्न की सप्लीमेंट्स थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। एंड ऑल्सो सिबकथॉर्न जो है वन ऑफ द बेस्ट इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट। डायबिटीज में भी क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को होने से रोकती है। इसमें है ओमेगा 7 फैटी एसिड्स जो फैटी एसिड्स के लिए
बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल फैटी एसिड्स है जो हमारे शरीर में फैट्स को जमा होने नहीं दे रहा है। सो जो लोग वेट लॉस के लिए वेस्लिम रेंज ले रहे हैं, आप उन्हें सिबकथॉर्न भी ऐड कर सकते हो। क्यों? सिबकथॉर्न में है ओमेगा 7 फैटी एसिड्स जो हमारे शरीर में फैट को जमा होने से रोकती है, प्रिवेंट करता है। And also Sibachthorn helps in improving insulin secretion and insulin sensitivity, जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। स्किन के लिए भी आप सिबकथॉर्न यूज कर सकते हो। अगर किसी को GERG है और या फिर किसी को हाइपर एसिडिटी है, एसिडिटी के कारण छाती जलता है, खट्टे डकार आते हैं, आप उन्हें भी सिबकथॉर्न कंज्यूम करने के लिए एडवाइस कर सकते हो। अगर आप किसी को लीवर के लिए सप्लीमेंट दे रहे हैं तो लीवर के लिए भी सिबकथॉर्न वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। हमारे लीवर को टॉक्सिक केमिकल्स और उसके डैमेज से प्रिवेंट करने में मदद करता है। आंख संबंधित प्रॉब्लम्स, देखिए बहुत सारे लोगों में ना उनकी आंखें ड्राई होता है, राइट, कंप्लेन करते हैं ना कि मेरी आंख ना सूख रही है, तो उसमें भी आप आई सपोर्ट के साथ सिबकथॉर्न ऐड कर सकते हो। तो अगर हम बात करें सिबकथॉर्न की, तो सिबकथॉर्न में एक बहुत ही गुड फैट है जिसको हम कहते हैं ओमेगा 7 फैटी एसिड्स, और इसको पैल्मिटोलिक एसिड भी कहा जाता है। और सिर्फ प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सोर्स में सिर्फ और सिर्फ मैकाडेमिया नट ऑयल और सिबकथॉर्न ऑयल में पाया जाता है ओमेगा 7 फैटी एसिड्स। सो यही यूनिक फैटी एसिड होने के कारण सिबकथॉर्न को वेस्टीज प्राइम कैटेगरी में रखा गया है। और ये वन ऑफ द न्यूएस्ट गुड फैट है ओमेगा 7 फैटी एसिड्स, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज भी की गई है, और स्टडीज में ये पता चला है कि हमारे मेटाबॉलिक बेनिफिट्स एंड स्किन केयर के लिए सिबकथॉर्न वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट होगा। अगर हम इसकी डोसेजेस की बात करें तो ये आप ले सकते हो दिन में 2 कैप्सूल्स, ठीक है, एक एक करके दिन में 2 बार, एक एक, यानी कि टोटल हो गए 2 कैप्सूल्स दिन में खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 years and above। सो कंबायोटिक्स, ये बस हमारी आज की जो सेशन है वेस्टीज प्राइम की, ये हमारा बस एक रिवीजन सेशन है, राइट, रिवीजन सेशन है जहाँ पे आप कुछ अगर प्राइम कैटेगरी के सप्लीमेंट्स में कुछ अगर भूल रहे हैं तो आप आज वो सारे चीज को कवर कर सकते हो। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा है वही चीज को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना। सो अगर हम वेस्टीज प्राइम कंबायोटिक्स की बात करें तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, and it is a very good formulation, and its formulation is also very unique, right, capsule in a capsule formulation with a combination of vitamins, minerals and prebiotic and probiotic। देखिए आप एक कंबायोटिक की कैप्सूल ले रहे हो ना, ये हमारे बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स तो दे ही रही है, उसके साथ साथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक भी हमें दे रहा है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, राइट। सो अगर हम बात करें आउटर कैप्सूल की, देखिए यहाँ पे क्या है, कैप्सूल इन अ कैप्सूल। सो बाहर वाले कैप्सूल में क्या है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। अगर हम बात करें अंदर वाली कैप्सूल की, तो अंदर कैप्सूल में है प्रोबायोटिक, जो एक गुड बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में, जब आप कंबायोटिक्स लोगे, पेट में जाते ही वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, वो रिलीज हो जाती है हमारे गट में और डाइजेशन के में एक्शन करना दिखाना शुरू कर देता है प्रोबायोटिक। सो ये जो प्राइम कंबायोटिक्स है, ये सिर्फ हमारे बॉडी के बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स को ही नहीं, न्यूट्रिशनल नीड्स के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिक प्रो प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन। ये चीज हमेशा याद रखिए, वेस्टीज प्राइम कंबायोटिक्स हमें कैसे हेल्प कर रही है? बाय इट्स यूनिक कॉम्बिनेशन, प्रो प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन। एक तो हमारे बॉडी के न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर रहा है, कौन सी न्यूट्रिशनल नीड्स? विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी को पूरा कर रहा है। दूसरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कर रही है।
सो अगर हम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की बात करें तो ये जो वाइटामिन मिनरल्स है ना हमारे बॉडी में ऐसे ही कमी होते रहता है, बिकॉज हम समय पे खाना नहीं खाते हैं, कभी कभी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें वाइटामिन मिनरल्स की जरूरत बहुत ज्यादा होता है। आप हमेशा देखो प्रेगनेंसी में डॉक्टर जो है वाइटामिन एंड मिनरल्स हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो हमारे प्रोबायोटिक्स में भी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है, लेकिन बात यही है कि हमें एक बार डॉक्टर से जरूर पूछना है, राइट। एक बार जरूर पूछिएगा डॉक्टर से, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। ये मत कहिएगा कि क्या मैं दे सकता हूँ, आप ये बोलिए कि क्या हम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स एंड प्री प्रोबायोटिक की सप्लीमेंट्स इन्हें दे सकते हैं। आप इस तरीके से पूछिए, कोई हार्म तो नहीं होगा, आप इस तरीके से पूछिए। लेकिन अगर आप पूछोगे कि क्या हम दे सकते हैं, मैं इसको देना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर आप उनको एज अ हेल्थ क्वेरी के टाइप से पूछोगे, जैसे आप मुझे पूछते हैं क्या हम इनको दे सकते हैं, क्या देने से किसी तरीके का हार्म होगा, इस तरीके से आप पूछो, ऑब्वियसली डॉक्टर आपको सवाल जरूर देंगे। आप बस ये पूछो कि किसी तरीके से हार्म होगा कि नहीं। अगर हम डॉक्टर के सामने भी सही तरीके से सवाल को रखेंगे तो डॉक्टर भी हमारे सवालों को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, राइट। सो हमारे बॉडी में इलनेस के कारण, प्रेगनेंसी के दौरान पुअर न्यूट्रिशन के कारण, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के कारण, और हम आजकल क्या है हर छोटी छोटी चीजों में मेडिसिन ले रहे हैं, राइट। सो ये सब चीज एक साथ क्या कर रही है, हमारे बॉडी में वाइटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है। जब आप प्रोबायोटिक्स ले रहे हो तो जो डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो रही है उसको खत्म करने में, उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने में मदद करेगा। देखिए जब शरीर में वाइटामिन एंड मिनरल्स कम होगा ना तो ऑटोमेटिकली हमारे इम्यून सिस्टम भी कमजोर होंगे। जब हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर होंगे तो ऑब्वियसली कोई भी कीटाणु हमारे बॉडी में हमला करने के लिए इजी हो जाएगा। सो अगर हम बात करें प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबायोटिक के बारे में। प्रोबायोटिक जो है ये एक टाइनी हेल्थ प्रमोटिंग ऑर्गेनिज्म से, ये एक गुड बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में मौजूद है, राइट। अब इस गुड बैक्टीरिया को काम करने के लिए भी खाना चाहिए कि नहीं, जैसे हमें काम करने के लिए खाना चाहिए, ठीक उसी तरीके से गुड बैक्टीरिया को काम करने के लिए खाना चाहिए। सो प्रोबायोटिक एक बैक्टीरिया है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसका खाना क्या है, प्रीबायोटिक, जो हम बाहर से लेंगे, फाइबर से हमें मिलेगा, राइट। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप यही देख लो ना, जब भी हम चाट वगैरह खाते हैं या आलू पराठा बिरयानी खाते हैं जो बहुत ज्यादा मसालेदार होता है, उसके साथ हमेशा हमें दही दिया जाता है। और जब आप दही लेते हो आपको कितना ठंडा महसूस होता है, कितना अच्छा फील होता है, राइट। क्यों, बिकॉज उस दही में होता है आपकी प्रीबायोटिक, जो आपका पेट के अंदर होने वाले गुड बैक्टीरिया का खाना है। तो जैसे वो प्रीबायोटिक अंदर जाएगा, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक मिलके वो बिरयानी को डाइजेस्ट करने में मदद करेगी, है ना। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी हैवी खाना खा रहे हो, कहीं पे भी हैवी खाना खा रहे हो, एटलीस्ट घर में आके दही या दही में थोड़ा सा पानी मिक्स करके जरूर लीजिएगा, वो आपके डाइजेशन को सही करने में बहुत अच्छे से मदद करेगी। यही प्री एंड प्रोबायोटिक के कॉम्बिनेशन से बना है कॉम्बायोटिक्स। सो अगर आपको अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या ना हो तब भी आपको कॉम्बायोटिक्स लेना जरूरी है। अगर हम बात करें अभी लॉकडाउन की, इन 4 महीनों में हम खुद ही जानते हैं कि हमारा खाना पीना का समय कितना खराब हुआ है। हम अगर 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो दोपहर के 4 बजे लंच कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि हम लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ कर रहे हैं, यानी कि ब्रंच कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद क्या होगा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू, एसिडिटी शुरू, रात में सोने से पहले खट्टे डकार आना शुरू, कमर में दर्द, ये भी एक तरीके की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, छाती जलना, ऐसा लगता है कि आपके पूरे इंटेस्टाइन में, राइट, पेट से लेके छाती तक एकदम मिर्ची वाला एक भाव बढ़ गया है। ये सब क्यों होता है, जब हम समय समय पे नहीं खाना खाते हैं। अभी गर्मी का सीजन है, अगर आप 2-2 घंटे 1-1 घंटे, मैं तो कहती हूँ कि आप एक ऐप ही डाउनलोड कर लो जहाँ पे आपको ना हर हर 1-1 घंटे में पानी पीने के लिए आपकी उस ऐप से अलार्म बजेगा, राइट। और अभी गर्मी के सीजन में हमें आंवला एंड एलोवेरा तो डालना ही है, उसके साथ साथ हमारा फ्रेशन अप ड्रिंक भी है, हमारा एलर्जी 9 भी है,
हमारा वेस्लिन टी भी है, राइट। उस सब की आप एक ठंडे पानी में आराम से शेक बना के रखो और हर सिप बाय सिप उसे लेते रहिए। आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी जाएगा, आपका बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी, आपको एनर्जेटिक भी फील होगा। एंड बीइंग अ वेस्टिजियन, हमें पूरा दिन एनर्जेटिक होके क्या करनी है, काम करते रहना है, राइट। और ये प्री एंड प्रोबायोटिक का कैप्सूल आप हमेशा लेना शुरू कर दो, हमेशा। बिकॉज अभी हम घर पे हैं, हम ठीक है, लेकिन एक बार जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी ना, तो हमें खाना खाने का भी नसीब नहीं होगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, राइट। कभी सुबह के 4 बजे घर से निकलती हूँ फॉर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचते ही 4 बजे कुछ प्रॉपर खाना नहीं मिलता, राइट। फिर आपके फ्लाइट से उतर जाओ दोपहर को, फिर सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे 3:30 बजे मैंने घर पे खाना खाया, एयरपोर्ट चली गई, एयरपोर्ट में अच्छी ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा, तो डायरेक्टली दोपहर के 2 बजे 3 बजे जब होटल पहुंचती हूँ, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, राइट। तो आप इमेजिन करो, सुबह के 3 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया घर पे, एंड दोपहर के 2 बजे मैं लंच कर रही हूँ। तो आप इमेजिन कीजिए एक वेस्टिजियन का लाइफ कैसा है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, राइट। अगर मैं आपको मेरी अपनी ट्रेन जर्नी की बात करूं, मेरी जर्नी मैक्स टाइमिंग होता है 7 PM, अगर मुझे कहीं जाना होता है तो 7 PM। आई टेक माई डिनर एट 6 या 5:30 और मैं घर से निकल जाती हूँ। ट्रेन में आते ही हल्का फुल्का कुछ खाना खा लिया जो घर से लेके जाती हूँ, उसके बाद पूरा रात भूखा पेट, सुबह 4 बजे पहुंचो, 4 बजे भूखे पेट पहुंचो होटल्स, मुझे खाना नहीं मिलता है 4 बजे, तो 9-10 बजे तक की वेट करो। तो आप इमेजिन करो कितना ज्यादा मेरा पेट खाली रहता है। ठीक, मुझे पता है यही चीज आप भी एक्सपीरियंस करते हो जब आप फील्ड पे काम करने के लिए जाते हैं, राइट। सो ये जो कंबायोटिक्स एंड क्रैनबेरी है ना, कंबायोटिक्स एंड क्रैनबेरी, आई थिंक बीइंग अ वेस्टिजियन हमारे पास हमेशा होना चाहिए, है ना। बिकॉज हम जब भी VWS अटेंड करते हैं, हम जब भी हेल्थ केयर वर्कशॉप अटेंड करते हैं, हमें हमें पता नहीं होता है कि हमारा लंच टाइमिंग कब होगा। सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के समय पे आपने कंबायोटिक्स लिया, आपने खाया, आपको ना एसिडिटी की प्रॉब्लम, और साइड बाय साइड आपको मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स भी मिल रही है ना। तो इस तरीके से आपको सप्लीमेंट्स को समझना है और अपने डे टू डे लाइफ में इसको कंज्यूम करते जाना है। सो ये बेनिफिट्स कैसे देगा हमें ये कंबायोटिक्स, हमारे डेली लाइफ में हेल्दी हेल्थ लाके, हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके, हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करके। एक कैप्सूल आपके कंबायोटिक्स का आपको पूरा दिन हेल्दी रखेगी, पूरा दिन आपको एसिडिटी का कंप्लेन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया तो आपको आज ही से बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगी, नो। कम से कम आपको 3 महीना लेना है, 3 महीना लेना है, और अपने डाइट पे भी ध्यान देना है। इसीलिए मैं एक डाइजेशन के ऊपर भी बहुत जल्द, जैसे मेरी PPT बन जाती है, मैं आपके साथ डाइजेशन के ऊपर भी एक सेमिनार, आई मीन ट्रेनिंग जरूर रखूंगी। और इसमें मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स है, जो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, सीजनल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने में हमें बहुत अच्छे तरीके से मदद करती है। सो अगर हम बात करें कंबायोटिक्स की डोसेजेस की, तो डोसेजेस है 1 to 2 कैप्सूल्स डेली खाने के साथ। जो लोग एपेटाइट का कंप्लेन करते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती, तो आप उन्हें क्या करोगे, कंबायोटिक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। जो लोग माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम, यानी कि शरीर में न्यूट्रिएंट सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, आप कंबायोटिक्स दोगे। पुअर ईटिंग हैबिट, जिसका खाना पीना सही नहीं है, जो लेडीज कंसीविंग के लिए प्लान कर रही है, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आप कंबायोटिक्स ले सकते हो। जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आप कंबायोटिक्स ले सकते हैं। आप कंबायोटिक्स कैसे लोगे, खाने के साथ, खाने के साथ अगर कभी भूल गए तो खाना खाने के तुरंत बाद आप लेंगे, ओके। 1 से 2 कैप्सूल्स आप लेंगे। एज लिमिट 12 years एंड अबव। अगर हम बात करें वेस्टीज प्राइम क्रिल की, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द हेल्थ गिविंग सप्लीमेंट आप कह सकते हो। इसको एंटार्क्टिका के प्योर फॉर्म ऑफ वाटर से लिया गया है, उसके बाद सप्लीमेंट। एंड हम सबको पता है कि एंटार्क्टिका में पोल्यूशन फ्री है, वो
पोल्यूशन फ्री है, राइट। सो इतने अच्छे वाटर से हमने क्रील को लेके सप्लीमेंट बनाया है, तो वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट होगा क्रील। अगर हम क्रील के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें ईपीए डीएचए है, इसमें फोस्फोलिपिड है, एंड फोस्फोलिपिड होने के कारण ये हमारे बॉडी में सही तरीके से घुलने में मदद करेगा। इसमें एस्टाजेंथिन है जो वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम क्रील की बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, कोई भी सप्लीमेंट ना जब हमारे सेल्स में सही तरीके से एब्जॉर्ब होंगी तो हमें बहुत जल्द उसका बेनिफिट्स मिलेगा। एंड क्रील में फोस्फोलिपिड होने के कारण हमारे सेल्स में जाते ही वो सही तरीके से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ये हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने में मदद करता है। कैसे? इसमें ओमेगा 3 है जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने में मदद करेगी। जॉइंट लुब्रिकेशन, यानी कि हमारे हड्डियों में चिकनाई का काम करती है, राइट। हमारे बॉडी में, हमारे हड्डियों में जॉइंट लुब्रिकेशन को इंप्रूव करने में मदद करेगी। अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड क्वेरीज आती है, आपके टीम में किसी भी तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तब भी आप क्रील दे सकते हो। ये जो पिंपल्स, एक्ने या स्किन में क्रैक्स आ गई है, स्किन में किसी को ग्लो चाहिए, देन क्रील ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। इसमें नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, गुड फैट्स है जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मदद करेगा। पावरफुल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे पूरे शरीर को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रील के और बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्रील जो है पूरे ह्यूमन हेल्थ को हेल्दी रखने में मदद करता है, चाहे वो हार्ट हो, लीवर हो, मसल्स हो, वास्कुलर बेनिफिट्स हो या जॉइंट बेनिफिट्स। ये सारे प्रॉब्लम्स में, ये सारे कंडीशंस में, ये सारे चीजों को, अपने हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आप क्रील कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम क्रील की डोसेजेस की बात करें तो क्रील आप लोगे 1 से 2 कैप्सूल्स खाना खाने के साथ, आप लेंगे 1 से 2 कैप्सूल्स खाने के साथ। आप डोसेजेस को बढ़ा भी सकते हो, अप टू 6 कैप्सूल्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ कंडीशन को देखते हुए। ओके, 4 भी आप दे सकते हो, 6 भी आप दे सकते हो, लेकिन हेल्थ कंडीशन को देखते हुए। अगर आप क्रील कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी गैप अगर 2 महीने तक भी ले रहे हो ना, आपको आपके शरीर में बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड लीवर के लिए भी क्रील वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। अगर हम बात करें क्रील की एज लिमिट, तो क्रील का एज लिमिट है 3 इयर्स एंड अबव, 3 साल से ऊपर हम क्रील दे सकते हैं। 3 साल का बच्चा अगर क्रील को नहीं निगल पा रहा है, इफ इज नॉट एबल टू स्वालो द कैप्सूल्स, आप उस कैप्सूल्स में होल करके उसके सूप, उसके खिचड़ी पानी में मिला के दे सकते हैं। क्रील से किसी भी तरीके की फिशी बर्प नहीं आएगा, आप आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेशन लेडी को भी दे सकते हो, लेकिन प्लीज एक बार आप जरूर उन डॉक्टर से पूछ लीजिए, जस्ट पूछ लीजिए कि क्या हम उन्हें ईपीए एंड डीएचए का सप्लीमेंट दे सकते हैं। आप इस तरीके से पूछिएगा क्या उससे कोई हेल्थ बेनिफिट्स होगा अगर हम प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में देंगे। आप डॉक्टर को अच्छे तरीके से समझाइएगा कि आप नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट देना चाहते हो, देन डॉक्टर से आपको पॉजिटिव आंसर ही आएगा। बायोएक्टिव कंपाउंड जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज में हमारे खाने में पाया जाता है। उसके बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है हमारे खाने में, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देना, राइट। इस तरीके से हम इस और बायोएक्टिव कंपाउंड में क्या होता है, जब बायोएक्टिव कंपाउंड्स अगर किसी सप्लीमेंट में है तो ये हमारे डिमेंशिया के रिस्क को भी कम करने में मदद करेगा। कॉग्निटिव डिक्लाइन, एल्डरली पर्सन को भी कॉग्निटिव डिक्लाइन जो रेट होता है उसको कम करने में मदद करेगी। बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज, बहुत यूनिक इफेक्ट्स हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स के, जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को भी कम करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। और यही बायोएक्टिव कंपाउंड्स आपके कहाँ पे है,
Cibucton में. Ma'am, many of my new product didn't join Vestige by reading consult your doctor before consuming the supplement. What is the exact answer for this? देखिए सर, ये चीज हम इसीलिए कहते हैं consult your doctor because एक वो एक्चुअली बहुत सारे मेडिकेशंस में होते हैं, राइट? तो उस मेडिकेशन के साथ हम दे सकते हैं कि नहीं, इसीलिए प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ज्यादातर हमें डॉक्टर से ही पूछना पड़ता है. इसीलिए बायोएक्टिव कंपाउंड एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि एक खाने में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होती है वो बायोएक्टिव कंपाउंड. फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स तो खाने में होता ही होता है, राइट? तो ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होता है जो हमें एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स देने में मदद करती है. हम इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर से पूछ के सप्लीमेंट को लीजिए, इसीलिए कहते हैं बिकॉज देखिए बहुत सारे पर्सन में बहुत सारे मल्टीपल डिजीजेस हो जाती हैं, राइट? तो इसलिए एक बार उनके जो डेली कंसल्टिंग डॉक्टर्स है उनको पूछ लीजिए एक बार, उसके बाद कंज्यूम कीजिए, हम कहते हैं इस तरीके से. वरना दूसरे कंडीशंस में हम खुद ही सजेस्ट कर लेते हैं. दोनों ही को आप सिबकथॉन दीजिए, अगर लेडीज है तो शतावरी दीजिए, फ्लैक्स दीजिए, गैनोडर्मा, टॉक्सक्लीन. यस, एंटी एजिंग में भी आप कंबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, अरबिन जी कंबायोटिक्स यूज कर सकते हैं. मेटामाइन भी प्राइम का ही कैटेगरी है, लेकिन मेटामाइन न्यू प्रोडक्ट है तो इसलिए हम मेटामाइन की एक पूरा फुल सेशन लेते हैं. यस, शुगर भी है तब भी आप, मैंने सारे बता दिए आपको. अगर शुगर है तो वेस्लिम शेक आप क्या करोगे, वेस्लिम शेक के जगह पे डाइटरी फाइबर लेना शुरू कर दीजिए. वेस्लिम शेक मत दीजिए, वेस्लिम शेक की जगह पे आप डाइटरी फाइबर दे सकते हो शुगर पेशेंट को, ठीक है? शुगर पेशेंट को डाइटरी फाइबर दीजिए. सो ब्रेकफास्ट की जगह पे दे कैन कंज्यूम डाइटरी फाइबर. Krill oil will work. Yes, Satyam ji, krill oil is very beneficial for skin related problems. Very beneficial. अगर आप krill and flax दोनों को एक साथ मिला के दोगे ना तो और ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेगी, बिकॉज दोनों सप्लीमेंट से दो तरीके के गुड फैट्स उनको मिलेंगे. और फ्लैक्स में आपकी क्या है, विटामिन ई जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए, और क्रील ऑयल में है एंटीऑक्सीडेंट है हमारा एस्टाक्सांथिन जो क्रील में देगा. वेट गेन के लिए मैम एज सच हमारे पास है खाना खाने के बाद स्पाइरुलिना एंड देन हमारे पास है प्रोटीन पाउडर. ये दो सप्लीमेंट है निमानी कुमार जी. जिसका लीवर खराब है और शुगर हो, देखिए अब लीवर भी खराब है, शुगर की भी प्रॉब्लम है ना, तो लीवर हेल्थ कर्क्यूमिन, टॉक्सक्लीन, फ्लैक्स, गैनोडर्मा के साथ ग्लूको हेल्थ, राइट? तो ये सारे सप्लीमेंट्स क्या करेंगी, एक तो लीवर के लिए भी अच्छा है और दूसरा आपके शुगर के लिए भी अच्छा है. फ्लैक्स और क्रिल भी आप ऐड करोगे, है ना? तो इस तरीके से आपको लेना है. एंकल, ओके. सो अगर यूरिक एसिड कंट्रोल है, अगर पेन है तो आप पेन को कम करने के लिए कोलाजिन दीजिए, एलार्जिनाइन, ठीक है? कोलाजिन, एलार्जिनाइन, शतावरी एंड आपका ये ग्लूकोसामाइन. कैल्शियम दीजिए बिकॉज सी इज अ फीमेल. सो कभी कभी क्या होता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस एंकल में है, तो सबसे पहले आपको बीइंग अ लेडी उनके हेल्थ का ख्याल रखना है, तो शतावरी एंड फ्लैक्स. अब एंकल की प्रॉब्लम के लिए आप दोगे कोलाजिन, क्रिल एंड आपका ये एलार्जिनाइन. वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, लेडी हैं जो चल नहीं पाती, दिन में 2 रोटी और कुछ फ्रूट लेती है, 9वें महीने में ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है, बट चाइल्ड डेथ क्या प्रोटीन पाउडर? यस सर, आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं कृष्णा जी, आप दे सकते हैं. फुट कॉर्न रिमूव बाय क्रिल, सर इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है. फुट कॉर्न अगर हुआ है तो फुट कॉर्न की ना आपको बैंडेज मिल जाएगा सर, तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. बिफोर मेंस इन लेडी एब्डोमेन पेन होते हैं, ओके. सो प्लीज आप मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में लिख लीजिए. नोनी, गैनोडर्मा, शतावरी, फ्लैक्स, ये 4 प्रोडक्ट निमानी कुमार जी. नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शतावरी, ये 4. अगर मेंस के दौरान या मेंस के पहले, मेंस के बाद में, मेंस के दौरान किसी को पेट में दर्द है या मेंस संबंधित प्रॉब्लम है तो ये 4 सप्लीमेंट्स आप दोगे उन्हें कॉन्टिन्यूअसली 3 से 6 महीने. So thank you so much everyone. Stay home, stay safe. Wish you well.